हेलो गाइस, आज हम नमूना प्रश्न पत्र जो हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 विषय भूगोल अर्थात कक्षा 12वीं के भूगोल विषय पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले पैटर्न पर आधारित है तथा उसी सिलेबस से आधारित हैं। अतः इसे परीक्षार्थी अच्छी तरह समझे तथा इन प्रश्नों को भी अच्छी तरह समझ ले ताकि वार्षिक परीक्षा में आपको लाभ रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिए। चलिए, नमूना प्रश्न पत्र है जो आपके सामने एक एक करके प्रश्न है। साथ ही यह भी बताना चाहूँगा कि ये जो भूगोल का है इसका इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी साथ में प्रत्येक प्रश्न के बाद इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के प्रश्न भी दिए गए हैं जिसे वो अपने स्तर पर तैयार करें, जिसमें निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 6 अंक, सत्य असत्य 6 अंक, सही जोड़ी 5 अंक, एक वाक्य में उत्तर 5 अंक के प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक के प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आवंटित, शब्द सीमा 30 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 14 से 17 तक प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आवंटित है और शब्द सीमा 75 हैं। प्रश्न क्रमांक 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित है तथा शब्द सीमा 120 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 19 व 20 विश्व तथा भारत के मानचित्र पर आधारित हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आवंटित हैं। प्रश्न क्रमांक 19 विश्व के मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्र स्थानों को पहचान उनके मानचित्र में लिखित तथा प्रश्न क्रमांक 20 भारत के दिए गए मानचित्र पर प्रश्न में दिए गए स्थानों व क्षेत्रों को दर्शाकर उत्तर पुस्तिका में संलग्न करना है। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए लास्ट में जो दिया गया है वो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न क्रमांक 19 व 20 के स्थान पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आधारित सैद्धांतिक प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो 6 अंक में पूछा जाएगा और 6 सही विकल्प होंगे। पहला है आर्थिक भूगोल की शाखा है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। आपको इसमें से एक ऑब्जेक्टिव एक सही विकल्प चुनना है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि के खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई अथवा गैरिसन नगर हैं और इसका छठा है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ये सही विकल्प में 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक का 1 अंक आवंटित हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए साथ में दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो 6 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान होंगे और प्रत्येक का 1 आवंटित अंक। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 के लिए आवंटित अंक 6 होंगे। मानवतावादी विचारधारा का विकास खाली स्थान के दशक में हुआ। चैनल टनल पेरिस को खाली स्थान जोड़ता है। सीमांत श्रमिक एवं कृषि में खाली स्थान दिनों में से कम काम करता है। भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर खालिस्तान है। भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं खालिस्तान है। पनामा नहर अंटार्कटिक महासागर को खालिस्तान महासागर से जोड़ती हैं। इस प्रकार 6 अंक के होंगे। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य चुनकर लिखिए। विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग में 10% क्षेत्र में निवास करती है। आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। काफी रोपण कृषि नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। भारतीय रेल प्रणाली को 14 रेल मंडलों में बांटा गया है। इसके अथवा में खाली इंग्लिश में इसके नीचे इंग्लिश में दिए गए हैं। इसी का प्रश्न नंबर 4 जो है वो है सही जोड़ी बनाइए, जो 5 अंक आवंटित हैं। सर्वाधिक कपास का उत्पादन, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, भारत के न्यूनतम भाषाई समूह और भारत में पहली जनगणना और श्वेत काला श्रमिक। इसके इस तरफ बहुत की तरफ आपके इस प्रकार से एक ज़्यादा होगा और उसमें से सही जोड़ी आपको बनाने के बाद एक अलग निकल जाएगा। इस प्रकार इसके आवंटित अंक 5 हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये 5 होंगे जिसके आवंटित अंक भी 5 है। जिसमें मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित
किए जाते हैं। इसका उत्तर एक वाक्य में देना है। विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए। और इंदिरा गांधी नहर पंजाब के किस बांध से निकलती है? एक वाक्य में उत्तर देना जिसके 5 अंक आवंटित हैं। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से 2-2 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद है वाद क्या है, अथवा मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर आखिरी तक के सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मृत्यु दर किसे कहते हैं? इसके अथवा में अशोधित मृत्यु दर पर निकालने का सूत्र लिखिए। इसके 2 अंक आवंटित हैं। प्रश्न क्रमांक 8, मानव विकास के 4 उपागम लिखिए, अथवा मानव व कुछ निश्चित देशों में क्यों रहना चाहते हैं और क्यों अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं, 2 अंक आवंटित हैं। प्रश्न नंबर 9, भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा सहकारी कृषि क्या है, 2 अंक आवंटित हैं। प्रश्न क्रमांक 10, भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संवर्गों के नाम लिखिए, अथवा मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, ये 2 अंक आवंटित हैं। एकाकी बस्ती किसे कहते हैं, अथवा नगरीय बस्ती की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, जिसके आवंटित अंक 2 हैं। भारत में भौम जल, प्रश्न नंबर 12 जो है वो है, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में होता है, जिसके आवंटित अंक 2 है। और इसके अथवा में जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए, अथवा वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियां लिखिए, जिसके आवंटित अंक 2 हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, यहाँ से 3 अंक आवंटित है। विश्व में तथा शब्द सीमा 75 है। विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों को लिखिए, अथवा विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 आर्थिक कारकों को लिखिए, जिसके आवंटित अंक 3 हैं। प्रश्न क्रमांक 15, रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, जिसके आवंटित अंक 3 हैं। भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है? भारत सरकार की कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति को लिखिए। भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं को लिखिए, अथवा भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल के कोई 3 महत्व लिखिए, जिसके आवंटित अंक 3 है। प्रश्न नंबर 18 से 4 आवंटित होंगे, जो 120 शब्द सीमा जो 120 शब्दों की है। सुएज नहर एवं पनामा नहर में कोई 4 अंतर लिखिए, अथवा छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योग में कोई 4 अंतर लिखिए, जिसके आवंटित अंक 4 हैं। प्रश्न नंबर 19, विश्व में दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों स्थानों को पहचान उनके नाम लिखना है। 5 स्थानों और क्षेत्रों को लिखना है, और जिसके आवंटित अंक 5 है। इसके नोट है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न क्रमांक 19 का सैद्धांतिक प्रश्न क्रमांक 19 का जो सैद्धांतिक प्रश्न है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आएगा, और अन्य विद्यार्थियों के लिए जिसके अथवा में होगा विश्व में दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों स्थानों को पहचान उनके नाम लिखिए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर इसके दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रहेगा। और प्रश्न नंबर 20 में है, भारत में दिए गए मानचित्र में को दर्शाइए, ये 5 अंक का रहेगा, और 5 स्थानों को दर्शाना है। इसके अथवा में फिर आपका एक क्वेश्चन रहेगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के रहेगा सिद्धांतिक प्रश्न, लेकिन इसके अथवा में अन्य विद्यार्थियों के लिए जो क्वेश्चन होगा वो होगा, भारत के दिए गए मानचित्र को दर्शाइए, जैसे चेन्नई, जो भी 5 नाम दे रखे दर्शाना, जिसके आवंटित अंक भी 5 होंगे। इस प्रकार दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होगा। और प्रश्न क्रमांक 19 के लिए विश्व के मानचित्र जो है वह प्रश्न क्रमांक 19 के लिए विश्व के मानचित्र होंगे, जिसमें आपको दर्शाना है कि अथवा के लिए विश्व मानचित्र है। प्रश्न नंबर 19 के अथवा के लिए मानचित्र यहाँ पे आपको दिए गए, क्या दर्शाना वो मानचित्र आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सभी मानचित्र जो दर्शाना रहेंगे वो साथ में संलग्न रहेंगे। इस प्रकार जो होगा कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वह आपकी 20 होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट की सही विकल्प खाली सत्य सभी मिलकर 20 प्रश्न होंगे। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।